हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेनली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है ना। अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक वर्ड आ रहा है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक वर्ड ही आपको क्या बता रहा है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बता रहा। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ऑर्गेनो मतलब इसका क्या मीनिंग होगा, कार्बन, राइट। और मेटेलिक मतलब मेटल, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली किसी मेटल से अटैच्ड होता है, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनमें मेन एग्जांपल कौन कौन से हैं आपका, इसका सबसे पहला एग्जांपल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका होता है RMgX, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। R2ZN, इसका क्या नाम है, इसका नाम है फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। और भी कोई से ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या। तो देखिए, जब हमने इनकी बात की थी टाइप्स ऑफ रिएजेंट की, उसमें भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जिक्र हुआ था एल्काइल हैलाइड लेक्चर 1 में, है ना। तो आप वहाँ पे भी जाके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। R2CuLi, ये क्या है आपका, ये गिलमान रिएजेंट है। ये भी आपका कहीं कहीं पे यूज़ होगा। तो कहाँ यूज़ होगा ये, जब कोई रिएक्शन आएगी उस टाइम पे हम बताएंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या याद रखना है, इनके कुछ नाम याद रखना, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले इसके बारे में चर्चा होगी, इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जिसे हम GMP से लिखेंगे। तो देखिए, जब इसकी प्रिपरेशन की बात होती है तो यहाँ पे जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे RMgX मिलता है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो मैग्नीशियम मेटल है, ये मैग्नीशियम मेटल वी नो दैट इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस डॉट का फॉर्मेशन होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो RX जब आएगा तो RX से ये X अलग होगा, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आपके R के पास जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है R डॉट प्लस X माइनस, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो बना हुआ था R डॉट प्लस मैग्नीशियम प्लस डॉट एंड X माइनस, ये तीनों आपस में मिलके RMgX का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो R है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, डेल्टा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो थी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखूँ तो CH3Br की रिएक्शन सपोज मैं करवाती हूँ ड्राई ईथर के साथ में, सॉरी मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CH3MgBr, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो, अब क्या हमने यहाँ पे देखा कि जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या बनता है, R डॉट बनता है, मतलब फ्री रेडिकल बनता है। तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट में। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में दे रखा है CH3Br एंड इधर आपका है C2H5। इसके रिएक्शन जब हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए Br निकलेगा, Br निकलने के बाद में यहाँ पे आपके पास में क्या, जब ये Br रिमूव होगा तो आपको ये सोचना है कि Br रिमूव होने के बाद में H तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक डॉट फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे आपका मिथाइल है और यहाँ पे आपका इथाइल है। तो जो आने वाला अब न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो मैग्नीशियम है, वो आपको कहाँ पे ऐड होगा, तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा,
एक अपर साइड से और एक डाउन साइड, दोनों से ही कहीं से अटैक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आपके पास में जो फॉर्मेशन होगा वो होगा HCH3 C2H5 MgBr। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी और एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, एक पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी इसका इन्वर्जन। तो MgBr, फिर से लिख रही हूँ मैं यहाँ पे प्लस, और ये इसका दूसरा प्रोडक्ट जो है वो MgBr, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ET हो जाएगा। तो ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या है आपके इनांशियोमर। और जब इक्वल अमाउंट ऑफ इनांशियोमर होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। वन मोर क्वेश्चन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 एंड आइसोटोपिक लैबलिंग करके दिया है 14 एंड इधर Br, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे मैग्नीशियम ट्राईथर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, फ्री रेडिकल बनाना है। तो बच्चे जब यहाँ पे हम फ्री रेडिकल बनाएंगे Br को निकालने के बाद में, तो यहाँ पे देखिए क्या CH2 डॉट, अब ये आइसोटोपिक लेबलिंग है तो हम देख सकते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या है, अब रेजोनेंस में है। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकती है, वो क्या होगी, CH2 डॉट, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, ये 14 अपनी जगह ही रहेगा। तो अब जो आने वाला मैग्नीशियम है वो आपकी रिएक्शन कहाँ कहाँ कर सकता है, एक बार तो वो यहाँ पे जुड़ेगा और एक बार वो यहाँ पे जुड़ेगा। तो आपके पास में दो प्रोडक्ट बनेंगे, और वो दो प्रोडक्ट किस तरह से बनेंगे, इधर हम लिखते हैं। आपके पास में एक तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 14 MgBr, राइट। एंड जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रोडक्ट आपका इधर अटैक करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ MgBr CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 14, ठीक है। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट होंगे। तो जब भी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो देखेंगे कि अगर वो फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जा रहा है या फिर आपके पास में कायरलिटी आ रही है, तो हम प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है ना, अब जैसे कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि एराइल हैलाइड है और उस एराइल हैलाइड की रिएक्शन आपको मैग्नीशियम के साथ में करवानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे Br ले लिया और अब इसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ में करवा रही हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ड्राई ईथर लेती हूँ, है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ब्रोमीन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और ड्राई ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, तो ये एवोपरेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन होने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो जब भी आपको एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है मैग्नीशियम के साथ में, तो आप यहाँ पे मैग्नीशियम तो लेंगे लेकिन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में THF लेंगे और हल्का सा हीट लेंगे, तो आपको यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा MgBr, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब एराइल हैलाइड होगा तो हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करवानी है। समझ में आई बात। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन आया, CH2Br और इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ में कराई, तो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे ये आप बनाएंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम बात करें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMgX क्या होगी टूवर्ड द एल्काइल हैलाइड, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMgX, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप निकलता है, तो बेटर द लिविंग ग्रुप बेटर द रिएक्शन। तो आपका RI का रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, देन RBr, देन RCl
उसके बाद में आपका क्या आएगा, RF आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है ना, तो लिविंग ग्रुप का निकलना ही यहाँ पे RDS है, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज लिविंग ग्रुप इज RDS। अगर वो नहीं निकलेगा तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है अपने को। यहाँ पे रोल ऑफ ड्राई ईथर क्या है, मतलब जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि RMGX बना रहे हैं तो ड्राई ईथर ले रहे हैं, तो इस ड्राई ईथर का रोल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम का जो प्लस चार्ज है, इसे ड्राई ईथर पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर जो हैं वो मैग्नीशियम को सॉल्वेट करते हैं। इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब यील्ड ऑफ RMGX यहाँ पे बढ़ेगी। या फिर मैं दूसरे शब्दों में यहाँ पे कहूँ कि जो RMGX होगा वो आपका हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होगा, इसलिए ये क्या होना चाहिए, ऐसे सॉल्वेंट के थ्रू सॉल्वेट होना चाहिए। तो हैंस द सॉल्वेट शुड बी क्या होना, अप्रोटिक एंड मस्ट पोजेसेस लोन पेयर टू डिसॉल्व ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट्स वाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि RMGX को सॉल्वेट करने के लिए यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज किया गया है।